जिम में ट्रेनर, मुस्लिम ट्रेनर, जिस पर एमपी में बवाल मच गया। दरअसल इस बवाल की शुरुआत इंदौर से होती है, जहां एक जिम और शूटिंग एकेडमी में हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़, रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया। अब यह मांग की जा रही है कि जिम में मुस्लिम ट्रेनर ना रखे जाएं, साथ ही लड़कियों के लिए महिला ट्रेनर हो। हिंदू पुरुष ट्रेनर भी उनको ट्रेनिंग नहीं देगा। अब इस पर एक बहस छिड़ गई है। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि जिम ट्रेनरों की लिस्ट बन गई है, अब इसे पुलिस को सौंपेंगे ताकि फरेब वाले भाईजानों पर रोक लगाई जा सके। उधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि जिम चलाना कोई अपराध नहीं है, नियम कायदे से जिम चला रहे हैं। अगर हिंदू लड़कियों को छेड़छाड़ का डर है तो वो मुस्लिमों की जिम में ना आए। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। जिम में मुस्लिम ट्रेनर, हिंदू बेटियों को डर। यहाँ कोई भी नॉर्मल ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा, ना ट्रेनिंग लेने आएगा। हिंदू संगठनों की चेतावनी, जिम में नहीं चलेगी मनमानी। अगर लव जिहाद का विषय आपकी जिम में एक भी आता तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे। और हमारा एक निवेदन है आपसे, हिंदू लड़कियों के लिए आप हिंदू ट्रेनर रखें। ट्रेनर्स की लिस्ट तैयार, एक्शन होगा जोरदार। जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहाँ पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए। जिम चलाना अपराध है? जिम चलाना नियम के हिसाब से चला रहे हैं, नियम कायदे से चला रहे हैं, कोई अपराध थोड़ी कर रहा है। और इनके कहने से चलाएंगे और नहीं चलाएंगे, इनके कहने से काम करेंगे या नहीं करेंगे। जिम में मुस्लिम ट्रेनर के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि हिंदू लड़कियों को कोई भी मुस्लिम ट्रेनर ट्रेनिंग नहीं देगा। अगर किसी जिम में ऐसा मामला सामने आता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी ने भी जिम में मुस्लिम ट्रेनर पर सवाल उठाए हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल यह है, आखिर क्या वास्तव में जिम के नाम पर डर्टी गेम चल रहा है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण भी है कि क्या हिंदू मुसलमान के बहाने सियासत चमकाई जा रही है। यह सवाल इसलिए क्योंकि अब तक यह बात किसी ने नहीं कही कि जो जिम चला रहा है क्या वहां सभी नियमों का पालन हो रहा है, क्या ट्रेनर ट्रेनिंग देने के लिए एलिजिबल हैं। बस बात अटक गई है मुस्लिम ट्रेनरों पर। महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर डालते हैं नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, जिम में ट्रेनर से परेशानी है या मुस्लिम है इसलिए दिक्कत है, क्या यहां भी हिंदू मुस्लिम खोज रहे हैं। दूसरा सवाल है, क्या हिंदू मुस्लिम के बहाने सियासत चमकाना मकसद है, यहां भी सियासत खोजी जा रही है क्या। तीसरा सवाल है, हिंदू लड़कियां टारगेट हैं तो फिर मुस्लिम जिम में क्यों जाना, यह भी अपने आप में सवाल है। अगर आपको लगता है कि यहां पर दिक्कत है तो फिर उस जिम को छोड़ दीजिए, दूसरे जिम में चले जाइए। महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं, फिर चर्चा करेंगे। सैयद अनस अली साहब है हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु, स्वागत है आपका। मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी स्वागत। साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती दीदी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, स्वागत है आपका। और हमारे साथ मॉडल मीनल पाठक जी भी जुड़ेंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज का मसला, चूंकि इंदौर से शुरू हुआ था और मामला अब इतना बढ़ गया कि भोपाल आते आते जो जिम है उनमें यह लिस्ट सूची तैयार होने लगी है कि उनमें कितने और कौन कौन से मुस्लिम ट्रेनर हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें हटाकर जो महिलाएं हैं उनके लिए, युवतियां हैं उनके लिए फीमेल ट्रेनर नियुक्त करिए। लेकिन बता दें यह विवाद यहां से भी शुरू हुआ जब भोपाल में एक मामला सामने आया तो एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो भी वायरल हुआ। और भोपाल के एक हिस्से में एक जिम में ये उसने कहा, जब सब इंस्पेक्टर ने, कि यहां पर कोई भी मुस्लिम जिम ट्रेनर नहीं होगा और ना ही कोई मुस्लिम युवक यहां पर जिम करने आएगा। और इसी के बाद विवाद भोपाल में बढ़ा। फिर रामेश्वर शर्मा भी आए और इसके बाद आलोक शर्मा भी, सांसद आलोक शर्मा ने भी इस पर अपनी बात रखी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी इस पर बात रखी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रेम व्यास जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। भाई
अगर इतनी ही दिक्कत है तो एक गाइडलाइन जारी करवा दीजिए ना प्रशासन से कि भाई मैंडेटरी करा दीजिए कि भाई फीमेल ही जिम ट्रेनर होगा। अगर महिलाएं वहां ट्रेनिंग लेने जा रही तो उनके लिए केवल फीमेल ही ट्रेनिंग कराएगी। इतने हो हल्ला की जरूरत नहीं है। देखिए प्रशांत जी, समझते क्या है जी। कि सामाजिक अवेयरनेस की भी बात है यहाँ पर। देखिए अगर आप देखेंगे तो मकसूद का नाम का एक जिम ट्रेनर था जिसने रमेश बन के ट्रेनिंग दी और 2 साल के पश्चात वो पकड़ा गया। झाबुआ में एक मुबारक करके एक पुलिस जवान थे जिन्होंने अनिल बनकर एक हिंदू लड़की का शोषण करा और 2 साल बाद प्रदर्शित हुआ उस लड़की को। तो मुझे लगता है जिस तरह से नाम छुपाकर कुकृत्य किए जा रहा है, अगर जिम का पूरा रिकॉर्ड जाएगा, सोशल अवेयरनेस रहेगी, तो मुझे लगता है कि ऐसे जिहादी तत्व जो मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं वही खुलकर सामने आ जाएंगे। और अगर रिकॉर्ड रहेगा तो एक भय रहेगा, चाहे वो हिंदू जिम्स में जा रहे हो चाहे वो मुस्लिम जिम्स में जा रहे हैं, तो एक भय रहेगा। और उसके अंतर्गत अगर इस तरह के कृत्यों को कोई अंजाम देता है, क्योंकि इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने वाले की मानसिकता क्या थी? फरहान जब पकड़ा था उसने कहा था कि मैं सवाब का काम कर रहा हूं, 200 उलेमाए चुनाव में फतवे दे सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के कृत्य मध्य प्रदेश में, भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में, नागदा में, झाबुआ में मिलते हैं, जहां पर नाम परिवर्तित करके या टारगेटेड स्किल्स पर इस तरह के कृत्य किए जाते हैं जिसमें मां इन्वॉल्व हो जाती है, बहन इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें जिम के साथ में विद्यालय इन्वॉल्व होते हैं, पार्लर्स इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद में अगर ये बात की जाती है कि पूरा रिकॉर्ड जो भी ट्रेनर थे उसका पूरा रिकॉर्ड रहना चाहिए और थाने पर प्रदर्शित करना चाहिए, तो मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है। कांग्रेस हो चाहे हमारे मुस्लिम स्कॉलर हो, इसमें संपूर्णता के साथ में उनको भी प्रयास करना चाहिए ताकि जिस तरह के कुकृत्यों का अंजाम दिया जा रहा है और निकृष्ट और घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं, 100-150 वीडियोस बना के जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, मुझे लगता है खुल के इन बातों का समर्थन करना चाहिए और समाज को इसमें समरसता के रूप में आगे आना चाहिए। ठीक है, मैं तो अहवार जी आपके पास ही रिएक्शन के लिए आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं भाई कि अगर वाकई इतनी दिक्कतें हैं तो फिर गाइडलाइन जारी करवा दीजिए। दूसरा भाई ये तय हो जाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बजाय ये कि हिंदू मुस्लिम, यानी कि आपको अगर कहीं लगा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अगर सियासत चमक रही है तो कूद पड़िए, बजाय ये कि होना क्या चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की जमात है जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इनको लगता है कि किसी धर्म के किसी व्यक्ति ने यदि अपराध कर दिया तो पूरी की पूरी कौम, पूरा का पूरा समुदाय ऐसा होता है। लेकिन ये मुसलमान समाज के बारे में केवल सोचते हैं। जब ध्रुव सक्सेना जैसे लोग पाकिस्तान के लिए, ISI के लिए जासूसी करते हैं, तब ये हिंदू समाज को जासूस नहीं बताते पाकिस्तान का। तो ये जो पूर्वाग्रह है इनके दिमाग में, इसको सुधारने की जरूरत है। इस देश में कानून है कि नहीं है? लव जिहाद कानून की इन्होंने बात कही, रोज लोगों को भ्रमित करते हैं। उस पूरे कानून में, 7 पेज के कानून में, ना कहीं लव लिखा है ना जिहाद। यही आलोक शर्मा कहते हैं कि तुम लोग वोट क्यों देते हो मुसलमान समाज के लोगों को। ना भाजपा कोई कानून ला पाई, ना ऐसा कोई कानून के बारे में इन्होंने बात की। उषा ठाकुर कहती है इन लोगों को गरबे में मत घुसने दो, भारतीय जनता पार्टी कोई कानून नहीं ला पाई। अब ये जिम के लिए कह रहे हैं, तो मेरा ये निवेदन है भारतीय जनता पार्टी बता दे उनकी नीति क्या है। क्योंकि जिस पुलिस वाले ने ये बात कही थी, आज भी ऐसे एसपी मौजूद हैं जिनके में अंदर अकल है, समझ है। उस एसआई को लाइन अटैच कर दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि रफत वारसी कौन है? आपकी पार्टी के नेता है ना। ये जिम जाएंगे तो आप इनका विरोध कर देंगे। शहजाद पूनावाला कौन है? आपकी पार्टी के नेता है ना। ये जिम चले जाएंगे तो आप इनका विरोध कर देंगे। शाजिया इल्मी कौन है? आपकी पार्टी के नेता है ना। ये जिम चले जाएंगे तो इनका विरोध कर देंगे आप लोग। तो भारतीय जनता पार्टी बताए क्या कानून ऐसा आने वाला है? आपके एक अधिकारी है मोहम्मद सुलेमान, आपके एक परिवारी है जी, शहजाद पूनावाला पारसी हैं, माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी समाज के लोगों को कल को ये दलित समाज पे आ जाएंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं, आदिवासी समाज के पास आ जाएंगे कि दलित और आदिवासियों को भी कोई अधिकार नहीं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरा ये निवेदन है कि कल को फिर ये आपसे बोलेंगे कि प्रशांत जी, आपका जो न्यूज 18 का स्टूडियो है, यहाँ भी इस धर्म के लोग नहीं होने चाहिए, तो क्या आप भी इनका विरोध नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिसके पास कोई नियत नहीं, कोई नीति नहीं, कोई मुकाम नहीं, भारतीय जनता पार्टी, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, परम व्यास जी जवाब देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि क्या भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट सेक्टर में एक समुदाय लोगों को रोजगार से वंचित रखना है, पब्लिक सेक्टर में ऐसे लोगों को रोजगार से वंचित रखना और अपनी पार्टी में भर भर के लाएंगे? चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी प्रेम व्यास जी एक छोटा रिएक्शन, बहुत छोटा, सुन लीजिए। अब मिथुन अहवार जी सुन लीजिए। नहीं, इन्होंने कहा जमात है, इसीलिए मैंने कहा कि 90 के दौर में जब अजमेर चिश्ती कांड हुआ था किसकी जमात थी? उसके बाद रलीफ कह के गिरजा टिक्को को किया गया, किसकी जमात? और वहीं इंदौर में आपका पार्षद इरफान अली एक महिला को निर्वस्त्र करके नचवाता है, तो उसकी कौन सी कौम थी? आपको याद नहीं आता? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है।
तो इसलिए आप उसका समर्थन चलिए ठीक करेंगे? है। हालांकि क्या हालांकि आपकी दो सच्चाई? मामले, टीआईटी का क्या मामला आपकी भी सच्चाई? सामने आया था, भोपाल से एक और रैकेट भी सामने आया था जिसमें चलिए, जो एक युवती है, सेकंड, युवती प्रशांत जी, शामिल 10 थी सेकंड, साहब, 10 युवती सेकंड। दो जो हिंदू लड़की की दोस्त थी, मुस्लिम युवती, वो शामिल थी। उसने प्रशांत जी, अपने 10 सेकंड। भाइयों से कल को- मिलवाया। फिर कल- ठीक है, कल को- मैं लौटूंगा कल- आपके कल को पास। क्या ये- ठीक है, हमारे साथ मिनल पाठक जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मिनल पाठक जी। ये भाजपा से केवल एक सेकंड, एक पॉइंट में बोल रहा हूं जी। कि क्या कल को स्कूल कॉलेज में जाने से भी इन लोगों का बहिष्कार कर दिया जाएगा? अरे क्योंकि TIT में ऐसा नहीं काम हुआ है, इसका भी अरे जवाब मिथुन भाई बहिष्कार वाला मामला नहीं है, लेकिन जहां अगर गलत मानसिकता है तो उसको आपको फोकस करना होगा ना। मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा सर। सैयद अनस अली साहब, जो एक डिमांड हो रही है कि फीमेल्स के लिए फीमेल ही ट्रेनर रखे जाने चाहिए, इसमें कोई आपत्ति है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीमेल के लिए फीमेल ट्रेनर ही रखनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस्लाम भी यही कहता है कि इस्लाम ये कहता है कि साहब गैर महरम जो है लड़की, उससे दूर रहना चाहिए। मगर मसला यहाँ पे ये है कि अगर कोई ट्रेनर से समझना चाहता है, किसी की डिमांड है कि मुझे इसी ट्रेनर से सीखना है, समझना है, अपने एक्सरसाइज करना है और ये सब करना है, तो वो जिम की जिम्मेदारी है और उसमें चूज़ करने का ऑप्शन होता है उनके लिए। मगर हर जगह सिर्फ मुसलमान को कटघरे में खड़ा करना और हर उस पर महाज पे लाके उसको शर्मिंदा करना, ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है। क्या मैं सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से जो मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं कि अभी खंडवा में परसों की बात है कि सुनील धुर्वे और हरिपाल नाम के दो नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने रेप किया महिला के साथ और ऐसी दरिंदगी दिखाई जिससे कि डॉक्टर भी घबरा गए जब वो देखने के लिए गए और वो खत्म हो गई, महिला मर गई। तो उस पर एक्शन हो रहा है, कहना है उस पर भी हमने चर्चा की, हमने डिबेट की है। सैयद अली साहब, ठीक है, अनस अली साहब, हमने चर्चा की। आज जो मसला है उस पर रहिए, मैं कह रहा हूं उस पर बने रहिए। लौटूंगा आपके पास। साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती दीदी जी, आपसे सवाल है मेरा, ये बता दीजिए कि भाई महिला सुरक्षा को खतरा है या धर्म को खतरा है? चिंता आपको किस बात की है यहाँ पर? यहाँ हिंदू धर्म की बेटियों को खतरा है जी। और देखिए, प्रेम करना मानवीय स्वभाव है, लेकिन प्रेम की आड़ में लव जिहाद के नाम पर हमारी हिंदू बहन बेटियों के अश्लील वीडियो बना करके, उनको नशा करवा करके, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके, उनको जबरदस्ती रोजा रखवा करके, नमाज पढ़वा करके और फिर उनको मजबूर करना धर्म परिवर्तन के लिए, तो एक ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। और इसके खिलाफ केवल मात्र हिंदुओं को भी नहीं, लेकिन जो सभ्य मुसलमान परिवार है उनको भी आवाज उठानी चाहिए। अगर मुसलमान धर्मगुरुओं की तरफ से फतवे जारी हो सकते हैं जब चुनाव आते हैं, तब इस प्रकार के फतवे काजियों को और मौलवियों को जारी करने चाहिए कि हिंदू बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का दुष्कृत्य नहीं करें, क्योंकि ये आजकल की घटना नहीं है। ऐसे बहुत सारी केसेस आती है। कुछ माता पिता पुलिस स्टेशन में जाते हैं, परंतु कुछ माता पिता लोक लज्जा के कारण, संकोच के कारण नहीं जा पाते। और हमारी हिंदू बहन बेटियां, ऐसी कितनी बेटियां हैं जो दुख के आंसू रो रही हैं, जिनके पास शब्द नहीं है और अभी वो हाल ही में कई मामले सामने आए। मैं उनकी सूची बताना समय नहीं है मुमकिन। मिनल पाठक जी, ये हर किसी का मौलिक अधिकार है वो किससे कैसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, लेकिन दूसरे पहलू भी हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा। चाहे इंदौर के मकसूद का मामला है, उसने अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर एक हिंदू युवती के साथ संबंध बनाए, फिर ब्लैकमेल किया, वीडियो भी बनाया, बहुत सारे मामले हैं। लेकिन सवाल एक इससे परे भी है कि भाई आप केवल जिम छोड़ दीजिए, बाकी बहुत सारे खेल हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल हैं, उनमें कोचेज हैं, अब उनमें भी धर्म खोजा जाएगा क्या फिर? जी, समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। ऑब्वियसली वी नो कि किसी ना किसी तरह से हिंदू गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह यहाँ पर साध्वी जी बता रही हैं, दयनीय दशा और ये सब है, ये ऐसे दुख दर्द और सेल्फ पिटी से ना सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, द आइडिया हियर इज कि अगर हमें पता है कि किसी एक लोकेलिटी पे हिंदू गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है, तो आई वुड लिटरली आस्क द सोशल सेटअप देयर एंड द फैमिलीज कि आप अपनी बेटियों को जागरूक करिए ना, उनको बताइए कि इस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या मतलब क्या इन गर्ल्स में दिमाग नहीं है? कांट ये सी कि वो यूज की जा रही है, कांट ये सी कि उनको धक्के से उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आई एम जस्ट सेइंग कि आप बाहर से कितनी हेल्प कर लेंगे जब वो गर्ल्स अपने आप ही इस चीज को सेंस नहीं कर पा रही है। और ये जितने भी बात की जा रही है कि वी कैन से कि सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स को ट्रेन करें या फिर बॉयज गर्ल्स को ट्रेन नहीं करें, ये कोई एक पुख्ता सॉल्यूशन है ही नहीं। एंड
यू कैन नॉट बैन द ट्रेनर्स ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन। बट यहाँ पर जो ये सैयद अली धर्मगुरु बने बैठे हैं और इन्होंने ये बात बोली कि जी हिंदुओं में भी ये हो रहा है। अरे आप कौन हो ये बात करने वाले? इनफैक्ट ये लोग ना सबसे ज्यादा इन लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि इनके समाज के लोग ऐसे काम कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द फॉल्ट विद देमसेल्व्स, ये अपनी गलती तो मान नहीं रहे हैं कि इनके समाज के लोग इस तरह से हिंदू गर्ल्स को टारगेट कर रहे हैं, और उल्टा हमें दिखा रहे हैं कि ऐसे हिंदुओं में भी हो रहा है। अनस अली साहब आ रहा हूं आपके पास। शर्म और सबसे ज्यादा इस बारे में कॉन्शियस आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि आपका समाज हिंदू के थ्रू अगर आप इस तरह से आप समाज को बुरा कहने वाली होती कौन है? आप समाज को बुरा कहने वाली कौन होती है? तो अगर आपका मुस्लिम समाज बदनाम हो रहा है, अरे आपकी मर्जी है, संविधान के खिलाफ बात मत कीजिए। जिसको जिससे ट्रेनिंग लेनी होगी वो ट्रेनिंग लेगा। यहाँ पर क्या हुआ, आप लोग आपकी समझाइश की कोई जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है। ठीक है, आपका अपना समाज इतना बदनाम हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए आपको खुद एक्शन लेना चाहिए। अनस अली साहब, आप कितनी बदनाम हैं, आप अपने आप को देखिए ना। आप समाज को बदनाम कीजिए। आप होती कौन है समाज पे इल्जाम लगाने वाली? ये ऐसा हो रहा है, ये इंसान की खुद की आजादी है। संविधान ने उसे राइट दिया, वो जिससे चाहे उससे ट्रेनिंग ले। संविधान ने उसे इजाजत दी है कि जहां चाहे वहां जाए। अरे आपको अगर रोकना है तो आप रोकिए ना, जाके ग्राउंड लेवल पे आके काम कीजिए ना, जैसे हम लोग काम करते हैं। क्या हो सकता है? आप ये मान रहे हैं कि ऐसा हम लोगों ने किया, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा हिंदुओं में अनस अली साहब, हाल जो भोपाल में मामला, 2 मामले सामने आए थे, टीआईटी कॉलेज और एक और छात्रा का मामला सामने आया था। उसमें उसमें हिंदू लड़के के खिलाफ में सारे मुस्लिम संगठनों ने एक आवाज, सुनिए जी, उसके खिलाफ सारे मुस्लिम संगठनों ने एक आवाज होके बोला था कि वो गलत काम किया गया है। आप क्यों नहीं बोल रहे? मैंने जो 2 मिसाल दी आपको खंडवा की, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? कि साहब बोलना चाहिए ना कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेंगे आप। पोस्टर क्यों नहीं दिख रहा सेव हिंदू गर्ल्स? आपके अपने कल आप कहेंगे कि स्कूल में मत जाइए पढ़ने के लिए, परसों आप कहेंगे कि साहब किसी और जगह मत जाइए पढ़ने के लिए। अरे भाई, संविधान है कि नहीं है? कानून किस लिए? वो मैं आपसे मेरा सवाल है तो उसको जितनी सख्त सजा है वो दीजिए आप। अनस अली साहब, रामेश्वर शर्मा जी कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां भी ट्रेनर नहीं होनी चाहिए, ये हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर मुस्लिम लड़कों से मिलवाती हैं। अरे भैया, रामेश्वर शर्मा आज कह रहे हैं, हम तो आपसे पहले से कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़का किसी और लड़की को भी गैर महरम जो है किसी मजहब की भी है उसको वो तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़कियां भी हिंदू लड़कियों को ट्रेनिंग ना दें। अरे वो नहीं दे, उनके जिम्मे हो। ये गैर संवैधानिक बयान अगर कोई दे रहा है तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकता ना। ये तो संविधान में है कि जिसको चाहे, देखिए जिम के अंदर कोई गया, उसने एडमिशन लिया, अब उसका दिल चाहे जिससे वो ट्रेनिंग ले। लव जिहाद को अगर रोकना है, किसी बुरे काम को रोकना है, गलत कृत्य को रोकना है, तो उसके लिए कानून बना हुआ है। सजा दीजिए उसको, कि बजाय इसके कि हम सब जिम बंद कर देंगे, कल स्कूल बंद कर देंगे, परसों रेस्टोरेंट बंद कर देंगे। ये कौन सी बात है? चले ठीक, मुसलमान दिखेगा इसके अंदर। ठीक, फायदा उठा जा रहा है कि इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाउ यू आर टारगेटिंग, यू नो दिस, कि इस तरह से हम जिम, स्कूल और इस टाइप से सेग्रीगेशन नहीं, जिम किसी तरीके से बंद नहीं होंगे। जिम के अंदर आदमी अपनी स्वास्थ्य के लिए जाता है, देश मजबूत होता है, हिंदुस्तान का युवा मजबूत होगा तभी तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। चलिए ठीक है, प्रेम व्यास जी, एक फैक्ट अगर उसको समझें हम, अमूमन जो मुस्लिम समुदाय है उसमें अपनी सेहत को दुरुस्त रखने का एक ज्यादा कहीं रुचि होती है, और वो फिर हमें नजर भी आता है और उसका एक इम्पैक्ट हमें जिम में भी मिलता है। वो ट्रेनर, मुस्लिम जिम ट्रेनर इस वजह से भी ज्यादा होते हैं। ऐसा शायद ऐसा नहीं कि टारगेट किया जा रहा हो। प्रेम व्यास जी। नहीं प्रशांत भाई, सबसे पहले तो मेरा जो बयान था या मेरे जो पहले के वक्तव्य मैंने कहा था, मैंने पूरी समाज को कहीं भी कटघरे में नहीं खड़ा करा था। मैंने कहा था समाज के अंदर जो ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं और जिहादी मानसिकता के लोग, चूंकि मैं एक चिकित्सक हूँ, मेरे पास हिंदू पेशेंट भी है, मुस्लिम पेशेंट भी है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जिहादी मानसिकता के लोग तो अलग होते हैं। मुझे बताइए ना, आदरणीय धर्मगुरु यहाँ पर बैठे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, एक भी ऐसा हिंदू व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मोहम्मद बन के, यूनुस बन के, या फिर
फारूक अब्दुल्ला बनकर किसी मुस्लिम लड़की के साथ में कुकृत्य किया हो या नाम परिवर्तित करके किसी भी इंस्टीट्यूट में कार्य किया हो, आप बताइए। डॉक्टर साहब, आप समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, व्यक्ति ने नाम बदल को अंजाम दिया। मैंने इसीलिए कहा है कि ये सामाजिक कोई नाम नहीं बदलता की बात है। 219 अगर चुनाव के लिए फतवे जारी कर सकते हैं तो धर्मगुरु फतवे क्यों नहीं जारी करके कह सकते हैं कि नाम परिवर्तित करने वाले का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। इस तरह के देहात करने मिथुन अहिरवार जी, अगर एक जिम में मुस्लिम ट्रेनर है तो विकल्प है बहुत सारी। आस-पास हर चौक चौराहे कॉलोनियों में जिम खुली हुई है, बदल दीजिए, उस जिम में मत जाइए कि आदमी अपना नाम कैसे छुपा सकता है। ठीक है, मिथुन जी से सवाल मेरा, कोई नया अननोन नंबर भी आता है तो उससे नाम पता चल जाता है। पूर्वाग्रह वाली बात है जी। कल को ये कहा जाएगा, सबसे पहले तो आपने शहजाद पूनावाला की बात बोली तो वो शिया खानी मुस्लिम है, कई बार उस बात अच्छा चलिए ठीक है, मैं गलत हो सकता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सॉल्यूशन बताया जा रहा है ये इसका सॉल्यूशन है नहीं। सॉल्यूशन ये है कि जो धोखा देता है, जो झूठ बोलता है, उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए। लेकिन आप कल को ये कह दें कि टीआईटी कॉलेज में ऐसा हो गया, सरकारी स्कॉलरशिप पे बच्चे जो लोग पढ़ रहे थे उन्होंने किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ ऐसा किया, तो कल को आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इनकी एंट्री बंद कर देंगे। और यही बात हम लोग कहने लगे कि हम दलित समाज के लोग हैं, ऊंचे समाज के लोग हमारे ऊपर बारातों पर पत्थर मांगते हैं, तो इन सब के सब लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। क्या ये बात सही होगी? उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि जात धर्म के आधार पर इस तरीके की बात करते हैं, उनकी मानसिकता को सुधारिए, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे तो ये हिंदुओं के साथ भी अन्याय है, दलितों के साथ भी अन्याय है, मुसलमानों के साथ भी अन्याय है, अन्य माइनॉरिटी के साथ भी और जेंडर के साथ भी अन्याय है। ये अन्याय मत करिए, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी अपने अंदर लेकर के आइए। जिस व्यक्ति ने पेशाब किया था एक आदिवासी समाज के व्यक्ति पर, मैं उसकी जात ढूंढने लग जाऊं और सभी ब्राह्मणों को ऐसा कहने लगूं तो यह भी गलत होगा। इसलिए हमें चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य लोग हो, प्रिव्या जी जल्दी कहना चाह रहे थे आप, और अपने सांसद पर ऐसे पूर्वाग्रह के खिलाफ होने के कारण कार्रवाई करिए और जनता को बताइए कि आप पूर्वाग्रह क्या होता है। अरे भाई मिथुन जी, प्रोफेसर साहब, प्रदर्शित हो रहा है, ये पूर्वाग्रह नहीं है। नाम परिवर्तित करके जो लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर उनके नाम जिम ट्रेनिंग में जब उनके नाम प्रदर्शित किए जाएंगे तो उन्हें कानून का भय रहेगा। उनको अपराध करने के लिए अपराध करने से पर समस्या बदल के अपराध करता है। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती जी, साध्वी जी, महिलाओं को, युवतियों को अवेयर करना होगा, सक्षम बनाना होगा कि भाई वो कहां जा रहे हैं, कौन किस निगाह से उन्हें देख रहा है, कौन किसका क्या मकसद है। ये ज्यादा जरूरी है, बजाय ये कि हम कहीं रोक लगा दें कि ये ट्रेनर नहीं होगा, ये ट्रेनर नहीं होगा। जी बिल्कुल, हमारी बहन बेटियों को हमें काफी सारे प्रकार के हमारी सभ्यताओं का भी परिचय देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी हमारी हिंदू बहन बेटियों के लिए अनिवार्य कंपलसरी होनी चाहिए, जिससे वह आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस कर सके। और दूसरी बात है कि प्रत्येक पेरेंट्स को अपनी बेटियों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए। प्रत्येक माता पिता को जिस प्रकार से उनको घर के सारे काम सिखाए जाते हैं, बहन बेटियों को उनको हर बात बताई जाती है, उसी प्रकार के जो लव जिहाद का ट्रैप है उसके बारे में भी समझाना चाहिए। भैया जी, हमने काफी सारी बहन बेटियों को काउंसलिंग करवाया है। हमारी मीनल बहन कह रही थी कि इस प्रकार की वार्ता से बहन नहीं बच नहीं पाएगी, लेकिन बहन जी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने बहुत बेटियों को काउंसलिंग करके इस प्रकार के ट्रैप में जाने से भी बचाया है। और मैं तो हमारे भारत सरकार से ये भी प्रार्थना करूंगी कि जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चला करके उन आतंकवादियों के अड्डे ही, ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, वक्त कम है। आखिरी कमेंट मीनल पाठक जी का। मीनल पाठक जी, केवल जिम की बात नहीं है, बल्कि हम ये कहें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, फिलहाल जो मामले सामने आए हैं, हमें हर इंस्टीट्यूशन पर फोकस करना होगा कि भाई उस माइंडसेट से जुड़े लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, फीमेल्स को, युवतियों को, महिलाओं को अवेयर करने की भी दरकार है, केवल जिम तक सीमित नहीं बात। ये बात बिल्कुल भी छुपी नहीं है कि बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स का ये मतलब ऑनलाइन भी साफ दिखता है कि उनका टारगेट है कन्वर्जन। हिंदूज का मुस्लिम्स में कन्वर्जन उनका टारगेट होता है, उनको टारगेट दिया जाता है, राइट। तो उसके लिए बहुत इजी टारगेट यही है कि हिंदू गर्ल्स को कन्वर्ट किया जाए।
और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ठीक। तो वही मैं यहाँ पर इनको बोल रही थी कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस, मदद होगी। आप अगर इसकी अगर उल्टा आपको ऐसा मुहिम पता है ये चलाए लोग टारगेट और हिंदू करते हैं, गर्ल्स तो को सरकार को बचाने यदि का आप मुहिम जानकारी दे सिखाना देंगे, शुरू करे अपने तो ये मुस्लिम सरकार बॉयज के को, लिए तो कितना काफी अच्छा फायदेमंद होगा। होगा कि पर सरकार उन आप लोगों नहीं पर सिखा कार्रवाई पा कर रहे, देगी। तो जैसे साध्वी जी ने कहा, आप मेरे को बोलने तो दीजिए मेरा मीना पॉइंट। पाठक जी, मेरे हर सवाल किसी को का पता जवाब है कि दे आप लोगों का ये दीजिए, टारगेट क्योंकि है, आप आपके मॉडल हैं। मदरसों में ये सिखाया जाता मीना है, पाठक जी, तो आप उल्टा मॉडल हैं। सिखाइए। सरकार सेम को चल बता- माफी चाह रहा हूं, बताइए वक्त इजाजत नहीं देता है। अनस अली साहब, नहीं आ पाऊंगा आपके पास, समय कम है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और इस पर सियासत से ज्यादा ठोस काम होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं तो फिर गाइडलाइन जारी कर दीजिए, आप बात कर रहे हैं तो फिर मैंडेटरी कर दीजिए, फीमेल्स होंगे, लेकिन इस पर भी आपत्ति है रामेश्वर शर्मा जी को कि फीमेल्स अगर ट्रेनर हैं तो वो फिर हिंदू ही होनी चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और महाडिबेट में